तविदं येन नाग यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन प्रदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम् स नो बन्धुर्जनिता विधाता तामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना तृतीये तामन्नदैरयन्त अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वा विदेव वयुनानि विद्वान् यो तस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरणम् अथ संकल्प पाठ। ओम तत्सत् श्री ब्राह्मणो द्वितीय पैरार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको ग्रन्थः षण्णवति कोटि अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चसहस्राणि द्विनिष्ठिशतं संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ शुक्रवार वासरे अश्वनी नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्रे मध्याह्न काले हरियाणा प्रान्तस्य गुरुग्राम जनपदस्य स्वगृहे शांति कल्याणार्थ देवयज्ञ क्रियते। वर्धय चास्मान् पशुभिः ब्रह्म वचसेन येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्य तघ्रितैवोधयताति किम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा जुहोराणेन भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यदन्यूननिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतभूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीना कामानां समर्दये सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न स्वस्ति देव्यदिति वर्णः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वाहा ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवाम महे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया दित्यासो भवन्तु नः स्वाहा ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तवृभा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वहंसा स्वाहा नः स्वरूणामृतयो भवन्तु शन्नः प्रश्वः शमवस्तु वेदिः स्वाहा ॐ शन्नः सोमेव यन्मनुष्यान्ने नीयते दिशुभिर्वादिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जपिष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ॐ सनपवश्वशं गवे शं जनाय शमर्वते
शं राजन्नोषधीर्मित्रादभयं ममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु स्वाहा इति शान्ति प्रकरणम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा जतनी हजार पंछी उड़ जाना करे जतनी हजार पंछी उड़ जाना जीवन के दिन उड़ जाना जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना करे जतनी हजार पंछी उड़ जाना जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना जब पिंजरे से उड़ कर जाए जब पिंजरे से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ न आए जब पिंजरे से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ न आए लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना जो भारी ये यज हुआ जो भारी है उनकी कृपा सारी सुगंध हो गए द्वार दयानंद स्वामी का देखो पुकार महर्षि स्वामी का मंत्रों का हुआ उच्चारण मंत्रों का हुआ उच्चारण पड़ी औषधि रोग निवारण ओम को रहे पुकार दयानंद स्वामी का देखो पुकार ऋषि स्वामी का कहाँ लौट जाए कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना कहाँ का निवासी है यह कहाँ है ठिकाना किसी को भी कोई अपना पता न बताए कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए कभी जीवी आत्मा की कोई समझाए कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए माँ बाप के रूप में मैंने जैसे भगवान को पाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन मैंने किस्मत
से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के एहसान चुकाना पाए, ना छोड़ा साथ कभी भी इन शब्दों ने गुण गाए। मैं कर्ज चुका पाऊँ तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से तुम्हें मैंने पाया। मुझे इस दुनिया में लाए, मुझे बोलना चलना सिखाया। ऐ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सभी को नमस्कार। यद्भद्रं आज आदरणीय पिताजी के शांति यज्ञ के अंदर आप सभी का स्वागत। एक निश्चित नियम है कि जो व्यक्ति जिस आत्मा ने शरीर धारण किया, जाना तो है जब यह आत्मा शरीर धारण करती है उसको हम जन्म कहते हैं, और जब वो आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसको मृत्यु का नाम दिया जाता है। इस जन्म और मृत्यु के बीच की एक अवधि किसी भी मनुष्य का जीवन कहलाती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने समय तक जिया, वो उसके जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु पर्यंत तक की अवधि है। और ये जन्म और मृत्यु शाश्वत हैं, अर्थात जब तक एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक वो जन्म मरण में लगा रहता है। और एक ये भी नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति यदि मोक्ष को प्राप्त हो गया, एक आत्मा यदि मोक्ष को प्राप्त हो जाती है तो वो फिर जन्म ना लेगी। अर्थात मोक्ष की अवधि पूरी करने के बाद उस आत्मा ने फिर जन्म लेना है। अर्थात आत्मा के लिए जन्म और मृत्यु एक सामान्य का कार्य है, जो वो समय समय पर अनेक योनियों के अंदर होती हुई और मोक्ष को प्राप्त करती है। परंतु मोक्ष की अवधि इतनी लंबी है और उससे मिलने वाला सुख, उससे मिलने वाला आनंद इतना ज़्यादा है कि उसी के लिए हमारी आत्माएं सब प्रयत्नशील रहती हैं और हमें रहना भी चाहिए। अनेक योनियों में यह आत्मा घूमती हुई जब मनुष्य योनि को प्राप्त करती है तो इस मनुष्य योनि के अंदर एक विशेषता है कि इसके अंदर एक आत्मा कर्म भी करती है और पुराने कर्मों का फल भी भोगती है। बाकी भी जितनी योनियां हैं, करोड़ों करोड़ों जो योनियां हैं, उसके अंदर आत्माएं केवल अपने कर्मों का फल भोगती हैं, परंतु मनुष्य योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता है। वो यहाँ पर आकर कर्म करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा ने इस योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों दी है? उसका सीधा सीधा उत्तर बनता है कि परमात्मा की तरफ से आदेश है कि तेरे लिए एक अवसर है, एक मौका है कि यहाँ पर ऐसे कर्म कर ताकि मोक्ष को प्राप्त हो जाए। क्योंकि किसी अन्य योनि से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। क्यों? कि वहां पर वो व्यक्ति, वो आत्मा कर्म कर ही नहीं सकता। कर्म करने का केवल अधिकार, कर्म करने का अगर अवसर मिलता है तो इस योनि के अंदर मिलता है। बाकी सुख भोगना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, संतति उत्पन्न करना, परिवार को पालना, ये कार्य तो अन्य योनियों में भी मिल जाते हैं। परंतु इस योनि में एक अतिरिक्त कार्य होता है कि हम मोक्ष प्राप्ति के साधनों का उपाय करें। क्योंकि इसी जन्म के अंदर, मनुष्य योनि के अंदर ही परमपिता परमात्मा द्वारा जो बुद्धि दी जाती है वो अतिरिक्त बुद्धि दी जाती है। सामान्यतः जितनी बुद्धि मनुष्य को इन कार्यों में करने की, जो हम गृहस्थी के कार्य और अन्य कार्य करते हैं, इसके अंदर कितनी बुद्धि लगती है? अगर वैज्ञानिकों की भी बात माने तो आज वो ये कहते हैं कि लगभग 7 या 8% बुद्धि का प्रयोग एक साइंटिस्ट व्यक्ति कर पाता है। सामान्य व्यक्ति तो उससे भी कम इस बुद्धि का प्रयोग करता है। परमात्मा द्वारा दी गई बाकी बुद्धि, ऐसा ना समझे कि परमात्मा कोई भी कार्य ऐसे ही कर देता है जिसका कोई उपयोग नहीं, परंतु नहीं,
बाकी की बुद्धि जो परमात्मा देता है उसका सीधा सीधा एक कारण है कि वह ये बुद्धि इसलिए देता है कि इस जन्म के अंदर मनुष्य अपने मोक्ष प्राप्ति के उपायों का कार्य करे। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सीधा एक ही बात होती है कि वह परोपकार करे। और परोपकार भी कैसे? निस्वार्थ परोपकार। क्योंकि निस्वार्थ किए गए कार्य ही हमारे अगले जन्म के लिए मनुष्य योनि दिलाने और मोक्ष प्राप्ति का साधन बनता है। और मोक्ष प्राप्ति परोपकार करते करते, मनुष्य जीवन प्राप्त करते करते हम मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए सीधा सीधा परमपिता परमात्मा की उपासना, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस अष्टांग योग के अतिरिक्त पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा साधन नहीं जिससे हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। और इस आने जाने के जो आवागमन का जो कार्य है, जन्म मृत्यु का कार्य है, उसको हम छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। केवल एक अष्टांग योग है जिससे हम इस कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। अतः सबसे मेरा निवेदन है कि हम सब इस मनुष्य योनि के अंदर आए हैं, हमें इस सब की विद्या प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम परोपकार के कार्य करते हुए, धार्मिक होते हुए, ग्रंथों को पढ़ते हुए, विद्वता को प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त करके और हम इस जीवन को सफल बनाएं और मोक्ष की तरफ बढ़ चलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का और कोई अपने विचार रखना चाहें तो उसके लिए स्वागत है। प्रदान करें और आप सबको भी इस दुख को सहने की शक्ति दें और मुझको भी दें। ठीक है, भगवान अगले जन्म में उनको बहुत बहुत सुख देगा, मोक्ष की प्राप्ति हो। आदरणीय मामी जी, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। भी हो रहा है कि ऐसे मौके पे सबसे मिलना हो रहा है। बड़े सुख से हुआ बात है कि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा उन्होंने। जी जी जी, बहुत होती है। तो हमें गर्व भी होता है कि हमारे परिवार में हमारे जो सबसे बड़े थे उन्होंने जीवन को पूर्ण रूप से जिया, सादगी से जिया और संयम से जिया, जीवन जिया। तो ये हमारे लिए आदर्श जीवन है जिसको हमें भी और हमारे परिवार में सभी को आगे इस चीज को फॉलो करना चाहिए। और बहुत अच्छे हो अभी ठीक है, को शक्ति दे। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है, वैदिक जीवन जिया, पूरे परिवार को वैदिक बनाया, सभी लड़कों को सबको जो है ना, और पूरा जीवन जो है ना, दिनचर्या बहुत अच्छी रखी है अपनी। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको परमात्मा मुक्ति दिलाए और पूरे परिवार को सहन शक्ति दे ताकि उनको दुख सब लोग सहन करें। उनकी आत्मा की शांति है ना, और सब परिवार को भगवान से ही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम, राम राम जी। भैया बस चाचा जी की कमी बहुत ज्यादा खल रही है और मेरे को तो वही मेवली वाला ध्यान आ रहा है सारा। मेरे को तो वो भी ध्यान आ रहा है, चाचा जी का चेहरा जो मेवली में हवन करते थे सुबह सुबह, चाचा जी जो वही सारी आवाजें कानों में गूंज रही है। नहीं, आपका तो बहुत रहा है जी। बस चाची आप हिम्मत रखना और इन दोनों भैयाओं की भी हिम्मत जी, सब आपका आशीर्वाद। ना भैया भगवान सबको खुश रखे और चाचा जी को अपना भगवान अपने शुभ चरणों में जगा दे। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव।